माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी माँ घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। बरखा एक बहुत ही समझदार और होनहार विद्यार्थी भी थी। सर्दियों का समय था। बरखा को स्कूल के लिए स्वेटर की भी जरूरत थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरी टीचर ने कहा है कि कल से स्कूल का स्वेटर पहन कर आना है। ये रोजाना तुम घर का फटा हुआ स्वेटर पहन कर आ जाती हो। बस बेटा, एक दो दिन और ऐसे स्कूल चली जा। मेरी मालकिन मुझे पैसे देगी तो मैं तेरे लिए स्वेटर ले लूंगी। माँ, फिर मैं स्कूल नहीं जाती। 2 दिन की छुट्टी कर लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में सब बच्चों के सामने जब टीचर मुझे इस तरह की बातें बोलती है। अगले दिन सुबह बरखा की माँ काम पर चली जाती है। बरखा बाहर अपना आंगन साफ करते हुए गली में खेल रहे बच्चों को देख रही थी कि तभी एक औरत गोभी बेचने के लिए आवाज लगा रही थी, गोभी ले लो, गोभी, गोभी ले लो, गोभी, ताजी ताजी गोभी, अभी अभी खेत से तोड़ कर लाई हूँ, ताजी ताजी गोभी। बाबा के बिना हम लोग कितने परेशान हैं। जब वो थे तो कैसे सब्जियां लेकर आया करते थे। अब माँ 1-2 घरों में काम करती है, इतना पैसा ही नहीं हो पाता। वहां से कुछ बचा कुचा मिलता है, वही लाकर मुझे दे देती है। ताजी सब्जी खाए हुए कितने दिन हो गए। वो औरत बरखा के पास आकर आवाज लगाती है, क्या हुआ गुड़िया, क्या सोच रही हो? गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी है। बढ़िया आलू गोभी बनाओ, गोभी के पराठे बनाओ या दम गोभी बनाओ, सब एकदम मस्त बनने वाला है। नहीं नहीं बड़ी बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी माँ घर पर नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं लेनी गोभी। एक काम करो, पानी तो पिला दो। बरखा अंदर जाकर पानी ले आती है। वो औरत पानी पीकर बरखा के सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। दोपहर के बाद जब बरखा की माँ आती है तो बरखा को उदास पाती है। उसे अपने पास बुलाती है, इधर आ, देख आज मेरी मालकिन ने क्या दिया है खाने के लिए। तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। अपने थैले में से निकालकर 2 बर्फी के पीस बरखा के हाथ पर रख देती है। माँ, तू वहां से मेरे लिए कुछ मत लाया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू रूखी सूखी जो देगी मैं उसी को खाकर खुश हो जाऊंगी। क्या हुआ बरखा बेटा, तू तो ऐसी कभी ना थी। अच्छा बता, तेरा क्या खाने का मन है, मैं तेरे लिए वही बनाऊंगी। पता है माँ, आज ना एक गोभी बेचने वाली आई थी। उसकी गोभी देखकर मेरा गोभी के पराठे खाने का बहुत मन किया। तू कल बाजार से आते हुए गोभी लेकर आना। अच्छा, तो मेरी बिटिया को गोभी के पराठे खाने हैं। चल कोई नहीं, मैं कल गोभी ले आऊंगी। फिर मैं तेरे लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। चल खुश हो जा। अगले दिन बरखा की माँ काम पर चली जाती है। बरखा आज फिर घर पर अकेली थी। दोपहर को वो गोभी वाली आवाज लगाते हुए फिर वहां पर आ जाती है, गोभी ले लो, गोभी, ताजी ताजी गोभी, अभी लाई हूँ खेतों से निकाल कर, ताजी ताजी गोभी। उसकी आवाज सुनकर बरखा बाहर आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। वो भी बरखा को देखकर उसके पास आकर बोलती है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बरखा है। अच्छा बरखा, बड़ा प्यारा नाम है। तू स्कूल नहीं जाती है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। पर वो ऐसा है ना कि स्कूल की मैम ने बोला है कि स्कूल का स्वेटर पहन कर आना है। मेरी माँ इतना नहीं कमाती, उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो मुझे स्वेटर दिलाएंगी, तब मैं स्कूल जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। चल एक गिलास पानी तो पिला दे। बरखा अंदर जाती है और एक गिलास में पानी लाकर उसे दे देती है। पानी पीने के बाद में बरखा के साथ बैठ जाती है और बरखा से बातें करने लगती है। बड़ा दुख हुआ तेरी बात सुनकर, पर हिम्मत मत हारना, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तू समझदार बच्ची है और देख तूने कितने प्यार से मुझे पानी पिलाया, इसलिए अब ये गोभी का फूल पकड़, ये भी मैं तुझे प्यार से दे रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं गोभी का फूल नहीं लूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर मैंने ऐसे ही ले लिया तो माँ बड़ा गुस्सा करेगी। ये ले, दीदी भी कह रही है और ऐसी बातें भी कर रही है। मैं प्यार से दे रही हूँ, अम्मा को बता देना। चल देर हो रही है, मुझे गोभी बेचने जाना है। बरखा गोभी का फूल ले लेती है। वो औरत बरखा के गालों को प्यार से छूती है और वहां से चली जाती है। बरखा गोभी का फूल लाकर अंदर रख देती है। शाम को जब उसकी माँ आती है, अरे ये गोभी,
मेरे दिमाग से तो उतर ही गया कि तेरे लिए गोभी खरीदनी थी। आज पराठे बनाने हैं ना? हाँ माँ, मैंने बताया था ना वो गोभी वाली आज भी आई थी, तो ये गोभी का फूल देकर गई है। बरखा बेटा, ऐसे किसी से चीज नहीं लेनी थी। अब वो कल आए तो उसे पैसे दे देना। मैं तो बस टेंशन टेंशन में ही आज भूल गई कि तेरे लिए गोभी लानी थी। सिर्फ होमवर्क देना काफी नहीं होता, उसे चेक करके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होता है सही तरीका सिखाने। क्या हुआ माँ? आज तू बहुत उदास लग रही है। हाँ बेटा, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरी मालकिन, उसके पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब मुझे कहीं और काम देखना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि तेरे लिए स्वेटर लेकर आऊं या इन पैसों को बचा कर रखूं। माँ, तुम पैसों को बचा कर रखो। मैं कल स्कूल जाकर अपनी टीचर से बात करती हूँ। जब तक तुम्हें दूसरी जगह काम नहीं मिल जाता, तब तक मैं बोल दूंगी कि मैं यही स्वेटर पहन कर आऊंगी। मेरी प्यारी बेटी, ठीक है, तू अपनी टीचर से बात कर लेना और याद से कल उस गोभी वाली को पैसे भी दे देना। चल, तुझे भूख लगी होगी ना? मैं तेरे लिए गोभी के पराठे बनाती हूँ। बरखा की माँ हाथ मुंह धोकर वो गोभी लेकर काटने के लिए बैठ जाती है। वो गोभी के फूल में लगे हुए फूलों को अलग कर देती है। तभी वो डर कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि जितने भी गोभी के फूल में से उसने उसके फूल अलग करे, वो एक और गोभी बन गई और वो फूल वापस साबुत बन गया। बरखा, बरखा इधर आ, देखिए क्या जादू हो रहा है। बरखा रसोई से भागकर आती है और देखती है कि वहां चारपाई पर गोभी के फूल ही फूल रखे हुए हैं। पर वो गोभी जो बरखा को मिली थी, वो थाली में वैसे ही साबुत रखी है। इतनी सारी गोभी, ये कहाँ से आई माँ? देख, ये क्या चमत्कार हो रहा है। ये गोभी जो तू लेकर आई थी, देख, मैं इसको तोड़ूंगी और इसमें से और गोभियां बन जाएगी। वो फिर उस गोभी के फूलों को अलग करती है और हर फूल वापस एक अच्छी ताजी गोभी में बदल जाता है और उस औरत की दी हुई गोभी वापस साबुत गोभी बन जाती है। माँ, ये तो सचमुच में जादुई गोभी है। देखो तो, हमारे पास में कितनी सारी गोभी हो गई। हम तो इन्हें बेच सकते हैं। रुक, पहले मैं इन गोभी को तोड़कर देखती हूँ। कहीं ऐसा ना हो इनमें से भी और गोभी बन जाए। वो गोभी का एक फूल लेती है और उसके टुकड़े करती है, लेकिन वो भी वैसी ही रहती है। लेकिन जो उस औरत ने दी थी, वो गोभी बार बार साबुत गोभी बदल जा रही थी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। वो उस गोभी को उठाकर रसोई में रख देती है। बाकी गोभी को सुबह बेचने के लिए कोने में रख देती है। अब वो खुशी खुशी बरखा के लिए गोभी के पराठे बनाती है। अगली सुबह बरखा की माँ सारी गोभी एक बड़ी सी टोकरी में रखकर बेचने के लिए बाजार ले जाती है और उसकी गोभी बिक जाती है। आते समय वो बरखा के लिए स्कूल का स्वेटर खरीद लाती है। माँ, कितना प्यारा स्वेटर है। अब तो मैं कल नया स्वेटर पहनकर स्कूल में जाऊंगी। हाँ माँ, आज वो गोभी वाली नहीं आई। मैं पैसे लेकर बाहर ही बैठी हुई थी, पर कल तो मैं स्कूल चली जाऊंगी। फिर उसके पैसे कैसे देंगे? कोई नहीं बेटा, जिस दिन तेरी छुट्टी होगी उस दिन पूरा दिन उसका इंतजार करना। जब वो आए तो उसे पैसे दे देना। शाम के समय फिर बरखा की माँ गोभी के टुकड़े करती है और उससे ढेर सारी गोभियां बन जाती हैं। अगले दिन सुबह बरखा भी नया स्वेटर पहनकर स्कूल जाती है और उसकी माँ गोभी बेचने के लिए बाजार। भगवान बहुत दयावान है। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। देखो तो, पता नहीं कहाँ से अचानक वो गोभी वाली आई और उसने वो जादुई गोभी बरखा को दे दी। जो कोई भी हो, बस भगवान उसे सलामत रखे। आज बरखा कितनी खुश थी नया स्वेटर पहनकर। आज गोभी के फूल बेचकर घर के लिए राशन पानी भी लेकर जाऊंगी और बरखा के लिए एक नया फ्रॉक भी। वो दुकान पर जाती है। दुकान वाला उसके सारे गोभी खरीद लेता है। तुम्हारी गोभी बहुत ताजी होती है। अगर कल तुम इससे ज्यादा लेकर आओ तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ताजी गोभी हाथों हाथ बिक जाती है और मैं तुम्हें दाम भी अच्छा दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। पैसे लेने के बाद बरखा की माँ रसोई का सामान खरीदती है। फिर वहीं बाजार में टंगा हुआ सुंदर सा लाल रंग का फ्रॉक बरखा के लिए पसंद करती है, पर वो काफी महंगा था, इसलिए वो घर चली आती है और अगले दिन की कमाई में आज के पैसे जोड़कर वो नया फ्रॉक बरखा के लिए लेगी, ऐसा सोचती है। अगले दिन फिर बरखा की माँ सारे गोभी के फूलों को इकट्ठा कर बेचने के लिए जाती है। आज बरखा की छुट्टी थी। वो बरखा को भी अपने साथ ले जाती है और आते वक्त वो बरखा के लिए फ्रॉक खरीदती है। बरखा फ्रॉक पाकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ का हाथ पकड़
खुशी खुशी घर की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे वो गोभी वाली दिखाई देती है। माँ देखो, वो रही वो दीदी जिन्होंने मुझे गोभी दी थी। बरखा की माँ सामने की तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन बरखा? यहाँ पर तो कोई गोभी वाली नहीं है। अरे माँ देखो ना, जो हाथ हिला रही है। लाओ मुझे पैसे दो, मैं पैसे देकर आती हूँ। बरखा की माँ अपनी साड़ी के पल्ले में से पैसे निकालकर बरखा को देती है और बरखा जैसे ही पैसे देने के लिए